समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और यहाँ आए हुए तमाम अम्बेडकरवादियों को मेरा बहुत ही प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। मुझसे पहले मैं ये बात जानता हूं कि बहुत ही ओजस्वी वक्ताओं ने भाषण दिया है। मेरा जरा उत्तेजनापूर्ण भाषण में हाथ कमजोर है, तो मैं माफी चाहता हूं अगर आप लोगों के मेयार पे अगर मैं पूरा ना उतर पाऊं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सच्चा सिपाही और उनका सच्चा फॉलोअर बनना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी कहा उस पर अमल भी किया और इसीलिए उस अकेले आदमी ने इतने बड़े बड़े काम किए जो आज उनके मानने वाले करोड़ों करोड़ों अंबेडकरवादी भी नहीं कर पा रहे। तो उसकी जो बुनियादी बेसिक वजह है कथनी और करनी में फर्क। अगर वो बाबा साहब से हम एक छोटी सी बात सीख लें कि कथनी जो कही जाए उस पे फिर अमल भी किया जाए, अमल करने की कोशिश तो की ही जाए। मैं बहुत ही माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अंबेडकरवादियों में ये सबसे बड़ी कमी है कि हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, 100 बोलते हैं, करते एक भी नहीं। अगर ये गैप थोड़ा कम हो जाए तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मनुवादी खुद ही भाग जाएंगे। आप लोग इतिहास स्वयं भी पढ़ते हो, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। बाबा साहब थोड़े नाराज रहते थे पढ़े लिखे लोगों से, खास तौर पर क्योंकि उनसे उम्मीदें ज्यादा रखते होंगे बाबा साहब कि ये लोग जो पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए, ये तो कम से कम मिशन का काम ठीक से करेंगे। लेकिन इसलिए मैं आपको इतिहास नहीं बताना चाहूंगा। मैं आपको बाबा साहब के रास्ते पे चल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताना चाहूंगा। बाबा साहब की हर स्टेप में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। यही हमने उनसे सीखना है और यही हमने करना है। आज जो मनुवादी ताकतें हैं, जिस तरह से सम्राट अशोक के वंशजों को छल कपट से, बेईमानी से, धोखे से हटाकर मनुवाद दोबारा लागू किया था, वही कमोबेश हालत आज भी आ गए हैं। ईवीएम के माध्यम से आपस में लड़ा के हमारे अंबेडकरवादियों को, SC ST OBC माइनॉरिटीज, महिलाओं को आपस में लड़ा के ये लोग उसी समय की तरह जैसे सम्राट अशोक के वंशज थे, छल कपट से सत्ता छीनी थी और मनुवाद दोबारा लागू किया था, उसी प्रकार का टाइम आज आ चुका है। आज भी छल कपट से मनुवादियों ने सत्ता हत्या ली है और मनुवाद लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ओपन ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम। और इसके लिए उन्होंने चाइना, पाकिस्तान, इजराइल से हाथ मिला लिए, देश को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि 92 इसीलिए लोगों से, अंबेडकरवादियों से ये मुट्ठी भर मनुवादी जीत नहीं सकते। साजिश कर रहे हैं। पहली बात हमें ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहली बात हमें ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ इन्हें देशद्रोही कहना शुरू करना चाहिए। जो भी मनुवादी है वो देशद्रोही है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह, बाबा साहब हमको क्या दे गए? बाबा साहब हमें संविधान दे गए, वो एक कागज का टुकड़ा नहीं है। बाबा साहब हम में से हर एक आदमी को एक वोट का अधिकार देकर इस देश का बराबर का मालिक बना के गए।
एक वोट का अधिकार ये होता है। अब जनता ही राजा है ना, और हम सब जनता हैं, बराबर के राजा हैं हम सब। ये अधिकार बाबा साहब हमें दे गए और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वाह वाह वाह। ये जनता के 4 तरह के नौकर बाबा साहब बना गए। हम उन्हें क्या नौकर समझते हैं? क्या आज हम अपने प्रधानमंत्री को, जो अपने मुंह से अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उसको अपना नौकर समझते हैं? नहीं। एक कांस्टेबल भी हमारा मालिक बनके हमें डंडा चलाता है हमको। ये दूसरी जो मानसिकता बन गई है, एक कांस्टेबल, एक क्लर्क जो हमारा नौकर है, जो हमसे तनख्वाह पाता है, हम पे राज करने की कोशिश करता है, ये मानसिकता बदलने की बहुत नितांत आवश्यकता है। 4 तरह के नौकर हैं। मैं अपने जिस पेशे से मैं आता हूं ना, न्यायिक व्यवस्था के, सबसे पहला नौकर, चलिए मैं आज उल्टे तरीके से गिनवाता हूं। पहले नौकर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके नौकर हैं। खुलेआम ऐलान कर रहा हूं, कहे मैं गलत कह रहा हूं, कहे कोई, आपके नौकर हैं। क्या वो नौकरी अपनी ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग उस पर ध्यान देते हैं? नहीं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके नौकर जो थे ना, जो सिटिंग 2018 में उन्होंने कहा कि हम पे दबाव डाल रही है ये मनुवादी सरकार, आप उठो और हमारी रक्षा करो। हम मालिकों ने उनकी रक्षा नहीं की, इसीलिए एक के बाद ऐसे फैसले आ रहे हैं जो रिजर्वेशन छीन रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद छीन रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो हमें अपने पहले तरह के नौकरों के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए प्रदर्शन करने चाहिए सभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदालतों को। इससे जजेस को, जो हमारे नौकर हैं, उनको ताकत मिलेगी। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है, हम उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे हैं। पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम, ये जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स है ना, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर्स, ग्राम पंचायत के मेंबर, प्रधान, ये सब टेम्परेरी 5-5 साल के नौकर आप रखते हो, तनख्वाह देते हो। ये आपके सामने अर्जी लगाते हैं ना, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ये हम आपकी ऐसे 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 सेवा करेंगे, भैया प्लीज हमें वोट दे दो, हमें नौकरी दे दो। वो चुनाव जीतते ही मालिक बन जाते हैं। उनको उनकी जगह पे रखना भी आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझसे पहले वक्ता जो कह रहे थे ना, समता सैनिक दल के प्रधान, वो यही बात कह रहे थे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये जो हमारे नौकर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एक कांस्टेबल तक, प्रधानमंत्री से लेकर एक नगर सेवक, ग्राम सेवक, कॉर्पोरेटर तक, उनको लगाम रखने के लिए, उनको अपनी जगह पे, नौकरी की जगह पे रखने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। तो उनको भी हम नौकर नहीं समझते। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मजबूत होंगी तो हमारी डिपेंडेंस, यानी कि उनके ऊपर निर्भरता। अभी कोई भी काम होता है, हम अपने नौकर के पास गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं, भैया नेताजी ये कांस्टेबल हमको जबरदस्ती मार रहा है, हमारा ठेला जो है उठा रहा है, हमारी माँ बहनों को तंग कर रहा है, या ये दबंग व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, बचा लीजिए। और होना क्या चाहिए? आपको उसको डायरेक्ट करना चाहिए, हेलो इधर आओ, पुलिस वाले यहाँ आओ, ये देखो ये कानून तोड़ रहा है, इसके खिलाफ आप काम करो। ऐसा नहीं होता ना। तो ये निर्भरता जो हमारी है ना नेताजी, फिर हम भाग के जाते हैं नेताजी के पास, नेताजी जरा पुलिस वाले को फोन कर दीजिए। वो कहते हैं अभी तो जरा देखो मैं अपने लोगों से मिल रहा हूं, कल आना, परसों आना, यही होता है ना। और ये अगर फोन भी करेंगे तो ऐसा एहसान करके जैसे आप उनसे कोई बहुत बड़ा काम करवा रहे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है, यही तो वादा करके आए थे। तो ये मानसिकता बदलनी होगी। तीसरे तरह के नौकर हैं, ये इनको नहीं कह रहा जो हमारे सामने खड़े हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। जो वो क्रिमिनल मीडिया है ना, जो बड़े टेलीविजन पे आते हैं, सब अच्छी अच्छी टाई कपड़े पहन के, सब चोर हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भारत के संविधान के साथ धोखा करके
भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने के काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि मनुस्मृति लागू हो सके, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जलाकर भारत का संविधान बनाया। ये देश के गद्दार हैं, चोर हैं, करें मुझ पर डिफेमेशन, मैं साबित करूंगा, इसीलिए नहीं करेंगे, करें। बहुत बड़े बड़े वकील हैं ना, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये तीसरे तरह के नौकर हैं, इनका इलाज बहुत सी छोटा सा है, बहुत छोटा इलाज है। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग, महिलाएं 92% हैं। देखना बंद कर दें सिर्फ, इतना तो आप बाबा साहब के लिए कर सकते हो, या ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, फिर सोचना पड़ेगा। देखना बंद कर दें। बहुत समय लग जाएगा, मैं नाम लेने में आगे रहता हूं, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। जो क्रिमिनल मीडिया है ना, जो भी क्रिमिनल मीडिया, मेन स्ट्रीम जो टीवी पे आते हैं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये है असली मीडिया। सोशल मीडिया असली ईमानदार मीडिया है, जो बाबा साहब का, संविधान का, देश का काम कर रही है। और सोशल मीडिया भी ये वाली, वो नहीं जो टीवी पे आती है ना, आज तक के साथ या किसी के साथ, वो नहीं। तो इसका अगर टीवी चैनल्स का सिर्फ न्यूज सुनने के लिए, बाकी छोड़ दीजिए, फिल्में देख लीजिए अभी शुरुआती टाइम पे, बाद में उसका भी टाइम है, सिर्फ और सिर्फ आप देखना बंद कर दो। सोशल मीडिया की सच्ची न्यूज रिपोर्टिंग, अच्छे लोग रिपोर्ट करके आपको हर चीज तो पहुंचाते हैं दुनिया की, फोन पे। क्यों टीवी देखना है? न्यूज के लिए टीवी का बायकॉट कर दो। ये जो नौकर है ना, जिनको हमने नौकरी दी है बाबा साहब के लोगों को, ये अपने आप मोदी जी की तरह जैसे किसानों के सामने हाथ जोड़े थे ना, वैसे हाथ जोड़ के आ जाएंगे, तब भी इनको देखना ही नहीं है। हमारी ये असली मीडिया तो है ही सोशल मीडिया, तो कितना मुश्किल काम है। आगे चलते हैं।